अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फुरकान आरिफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी हो गई है कैट या डॉग के अंदर तो उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, किन ऑप्शंस को आपको यूज़ करना चाहिए और किन ऑप्शंस को आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी टर्मिनेशन जो है कुछ केसेस के अंदर लोग ऑप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कैट है, आप उसके बच्चे नहीं लेना चाह रहे, वो हीट में है और वो किसी तरह समहाउ मैनेज कर लेती है घर से बाहर जाती है, किसी स्ट्रे कैट से मेटिंग कराती है तो वो आके जो बच्चे प्रोड्यूस करेगी वो मोस्टली स्ट्रे जैसे ही होंगे, उसकी कोई स्पेसिफिक ब्रीड नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर ये इशू आता है कि लोग जो हैं वो स्पेसिफिक ब्रीड ओरिएंटेड है बहुत ज़्यादा। अगर आप उसको कोई गली की बिल्ली अगर किसी को अडॉप्ट करानी हो, हमारे पास बहुत इशू आते हैं, कोई अडॉप्ट ही करने को तैयार नहीं होता। तो इस तरह के जो मसले होते हैं, इस तरह की सिचुएशंस के लिए लोग जो होते हैं कि इस तरह की प्रेगनेंसी जो है टर्मिनेट करवाना चाहते हैं कि ये प्रेग्नेंट मतलब बच्चे ना दे, हमें ये बच्चे नहीं चाहिए। इसके अलावा दूसरा ब्रीडर जो है कंसर्न्स होते हैं, कुछ लोगों ने बच्चे बेचने होते हैं कैट्स के या इस तरह से, तो वो भी कहते हैं कि अब ये क्रॉस हो गया तो हमें इस तरह के बच्चे नहीं चाहिए। या कुछ ऐसे भी होते हैं कि प्योर ब्रीड भी होती हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो भी उस सिचुएशन में भी कुछ लोग बच्चे हैंडल नहीं कर सकते भाई, ऑलरेडी उनके पास किटन्स बहुत ज़्यादा हैं जो और वो बच्चे अपने जो है घर में नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो भी उस सिचुएशन में जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन करवाना चाहते हैं। दूसरा डॉग्स के अंदर भी यही मसला है, डॉग के अंदर ब्रीड ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर ब्रीड स्पेसिफिक जो लोग हैं स्पेसिफिक ब्रीडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल एक आप हैं, आपने 6 महीने वेट किया आपने डॉग का कि वो हीट में फ़ीमेल आएगी, आप उससे जो है वो जो है बच्चे लेंगे। कुछ लोगों ने तो गिफ्ट करने का सोचा है, हम गिफ्ट करेंगे, कुछ लोगों ने बेचने का सोचा होता है। तो फीमेल के अंदर जो डॉग है उनके अंदर तो मसला है कि 6 महीने के बाद आपको एक टाइम मिलता है बच्चे लेने का। अगर उस टाइम में भी फीमेल बाहर की किसी डॉग से ब्रीड कराती है या इस तरह के और सारी ब्रीड उसके ख़राब होने की चांसेस होते हैं, तो लोग उसमें भी चाहते हैं कि जी हमें इसके बच्चे नहीं चाहिए, हमने प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवानी है। तो इसके अंदर क्या ऑप्शंस हैं? इसके अंदर 2 तरह के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। एक तो होते हैं मेडिसिनल ऑप्शंस, जिसमें ये होता है कि आप उसको मेडिसिन दिलवाते हैं तो वो उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। इसके डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ये होता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी जो बिच है वो अर्ली प्रेग्नेंट है, अभी आपको लग रहा है कि वो बाहर गई है, वो मीटिंग कर रही है, तो उसके ट्रीटमेंट का ऑप्शन ये होता है कि आप उसको फ़ौरन तरीका ये होता है कि आप फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाएँ, फ़ौरन उसकी मेडिसिन लगाएं ताकि उसकी प्रेगनेंसी जो है डेवलप ही ना हो, वो प्रेगनेंसी स्टार्ट ही ना हो। अगर आपको लगता है कि आपको आइडिया ही नहीं था कि वो आपकी जो डॉग है या कैट है बाहर गई, उसकी मीटिंग हुई है, इस तरह का कोई इशू हुआ है, आपको बाद में अल्ट्रासाउंड से या बाद में आइडिया होता है कि जी पेट फूल रहा है या ये इसके प्रेगनेंसी वाले साइंस हैं, आप उस स्टेज पे जो करवाना चाहते हैं उसके भी अलग से ट्रीटमेंट होते हैं उसमें, बट शॉर्ट टर्म नहीं होता। उसमें आपको कम से कम 14 से 15 दिन का इलाज करवाना पड़ता है, मेडिसिन दिलवानी पड़ती हैं, इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो प्रेगनेंसी है वो ख़त्म होगी। इस सारे जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स हैं इनके अंदर साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। इनके अंदर मेजर साइड इफ़ेक्ट तो ये है कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस डेवलप हो जाते हैं, बच्चेदानी के अंदर पस पड़ जाती है और इवन बच्चे अंदर मर जाते हैं अगर वो अबॉर्ट नहीं करती। इस तरह की ये कोई गारंटी नहीं होती कि इससे अबॉर्ट कर देगी। अगर वो अबॉर्ट नहीं करती, जो बच्चे अंदर डेवलप हो रहे हैं उनके अंदर जो डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, वो बच्चे डिफेक्टेड पैदा हो जाते हैं या उनके अंदर कोई मसला जो है रह जाता है। दूसरा ऑप्शन जो सेफेस्ट ऑप्शन जो कंसिडर किया जाता है वो ये होता है कि अगर आपने फ्यूचर में उस डॉग या कैट से बच्चे नहीं लेने, आप नहीं चाहते कि बच्चे आपको चाहिए नहीं, तो आप उसका ये है कि उसको आप स्पे करवा दें। डॉग या कैट दोनों में ही ऑप्शन होता है कि आप उस तरह की फ़ीमेल को अर्ली प्रेगनेंसी में स्पे करवा देंगे तो वो फ्यूचर में ना तो कभी जो है वो बच्चे देगी, ना ही आपको इस तरह का कोई कंसर्न होगा, ना वो दोबारा हीट में आएगी, ना उसके मीटिंग के जो इस तरह के इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ेंगे। दोनों ही ऑप्शन हैं, दोनों ही आपके सामने होते हैं, ये आपने चूज़ करना होता है। बट एज ए वेटनेरियन हम आपको मेडिसिनल ट्रीटमेंट की तरफ जो है वो रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स के साथ मेडिसिन जो ट्रीटमेंट है वो आता है। इससे बेहतर ये होता है कि आप स्पे और न्यूटर की तरफ जाएं, जो कि सेफेस्ट हल होता है। अगर आप पाकिस्तान में इस्लामाबाद या लाहौर में अपने पेट्स को स्पे और न्यूटर करवाना चाहते हैं तो आप अलियान वेटनरी हॉस्पिटल से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप मेडिसिन से भी ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप हमारे जो लाहौर और इस्लामाबाद ब्रांचेज़ को विज़िट कर सकते हैं अपने जो पेट्स हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।